हाय फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग सैलरी शीट बनाना सीखते हैं। मान के चलिए आपको किसी भी कंपनी के सैलरी शीट बनाना है तो आप कैसे बनाइएगा। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी फॉर्मेट तैयार कर लिया है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर जो है हमने सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, वर्किंग डेज अमाउंट, ओवर टाइम डेज, ओवर टाइम अमाउंट, ग्रॉस सैलरी, ESI, यहाँ पर PF और नेट सैलरी का हमने कॉलम बना रखा है। मेरे पास जो है एम्प्लॉय जो है 7 एम्प्लॉय हैं। हमको उन लोगों का सैलरी शीट बनाना है। तो मान के चलिए यहाँ पर बेसिक सैलरी जो है राम का 85,000 है, इसका है 52,000, इसका है 42,000 और 63,000। सॉरी, आप इसी प्रकार से जो भी अपना भर सकते हैं, जो भी एम्प्लॉय का सैलरी हो। यहाँ पर वर्किंग डेज जो है वो मान के चलिए मंथ में 30 डेज का मंथ होता है, 31 डेज का मंथ होता है। आपने 30 डेज में कितना काम किया, मान के चलिए 30 डेज का मंथ है, आपने सिर्फ 22 डेज काम किया तो आपको जो है वर्किंग डेज में 22 डेज काउंट होगा। मान के चलिए इन्होंने 22 डेज काम किया, 24 डेज काम किया, इन्होंने 30 के 30 डेज काम किया, नो कोई छुट्टी नहीं लिया। इस प्रकार से हम सभी में अपना भर लेंगे। वर्किंग डेज अमाउंट, जो वर्किंग डेज अमाउंट होता है ना, आप कितना दिन काम किए वो होता है। मान के चलिए मान के चलिए आप जो ये 22 डेज काम किए, सिर्फ उसी को अमाउंट मिलेगा, उसी का अमाउंट मिलेगा। ना कि मंथ में 30 डेज है तो 30 डेज काम, ये 22 डेज काम किया तो इसको 22 डेज का अमाउंट मिलेगा। इस 24 डेज काम किया तो 24, 30 डेज काम किया तो 30 डेज, इसी प्रकार से। तो वर्किंग डेज अमाउंट निकालने के लिए हम लोग करते हैं बेसिक सैलरी इनटू वर्किंग डेज, और मान के चलिए ये जो मंथ है 30 डेज का है तो हम लोग इसको 30 से डिवाइड करेंगे। अगर 31 डेज का मंथ रहेगा तो 31 से डिवाइड करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो इस प्रकार से इसका आ गया, राम का आ गया वर्किंग डेज अमाउंट, मतलब 22 डेज काम किया तो इसका 22 डेज का मिल गया। इसने 24 डेज काम किया तो इसको 24 डेज का मिला। ओवर टाइम, जो ओवर टाइम है वो होता है आप 8 घंटा का वर्किंग आवर है। आपने किसी दिन 9 घंटा किया, कभी 10 घंटा कर लिया, कभी 14 घंटा काम किया, तो उस हिसाब से आपको वर्किंग डेज मिलता है। मान के चलिए आपको टोटल मंथ में 22 दिन में ये वर्किंग डेज, मतलब मान के चलिए 12 घंटा ओवर टाइम किया। ओवर टाइम को हम लोग ओवर टाइम डेज में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इक्वल टू ओवर टाइम डिवाइडेड बाई 8। तो ये निकल गया ओवर टाइम डेज। इन्होंने ओवर टाइम अमाउंट, जो आपने ओवर टाइम किया, मान के चलिए ये 1.5 दिन काम किए, ये 3 दिन ओवर टाइम किए, 4 दिन ओवर टाइम किए, तो इसका ओवर टाइम अमाउंट निकलता है। तो ओवर टाइम अमाउंट निकालने के लिए हम लोग इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू ओवर टाइम डेज डिवाइडेड बाय 30 का मंथ है तो 30, 31 डेज का मंथ है तो 31। तो यहाँ पर हम लोग 30 का मंथ लिए थे और ये इंटर प्रेस कर देंगे तो ओवर टाइम का ये अमाउंट आ गया। तो ओवर टाइम का आपका कितना मिलता है। ग्रॉस सैलरी, जो ग्रॉस सैलरी होता है वो वर्किंग डेज अमाउंट प्लस ओवर टाइम अमाउंट का सम होता है। तो यहाँ पर वर्किंग डेज प्लस ओवर टाइम अमाउंट, तो इसका आ गया 66,583.333।
यहाँ पर आपको ESI कंपनी की तरफ से मिलता है, मान के चलिए 2%। तो ये वर्किंग डेज अमाउंट से निकलता है, कटता है, इजकल टू वर्किंग डेज अमाउंट इनटू, मान के चलिए आपको 2% मिलता है, तो 2% हम लोग कर देंगे। इस प्रकार से हम सभी का निकाल लिए। और पीएफ, जो पीएफ आपका कितना कटता है कंपनी से, मान के चलिए आपको कंपनी पीएफ देती है 11% का, तो ये भी वर्किंग डेज होता है, वर्किंग डेज इंटू 11%, इंटर प्रेस कर देंगे तो ये पीएफ आपका आ गया। अब इस तरह से ड्रैग कर देंगे तो सारा का आ जाएगा। हम लोग निकालेंगे नेट सैलरी। जो नेट सैलरी है वो होता है ग्रॉस सैलरी माइनस ESI माइनस पीएफ। तो यहाँ पर हम लोग इजकल टू ग्रॉस सैलरी माइनस ESI माइनस पीएफ, तो ये सबका पीएफ निकल जाएगा, इंटर प्रेस कर देंगे तो ये जो है नेट सैलरी आ गया। जो नेट सैलरी होता है वो इन हैंड सैलरी होता है, एम्प्लॉय को कितना सैलरी मिला पर मंथ। तो ये हम लोग सीख लिए सैलरी शीट बनाने के। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगला वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। थैंक्स।